हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जेम्स वॉरेन टी के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जेम्स वॉरेन टी लिमिटेड, तो बेसिकली ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, कल्टीवेट करती है और साथ ही में सेल करती है उस टी को। ठीक है, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव टाइप भी आप समझ सकते हो और खुद ही बनाती है। और उसके बाद ये इंडिया में ही नहीं, ये अब्रॉड में भी अपनी टी का एक्सपोर्ट करती है। तो ये आसाम में इसका जो समझ सकते हो, तो आसाम में ये टी बनाई जाती है। अगर इसका मार्केट कैप है तो 109 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखेंगे तो 248, फिर भी बुक वैल्यू से आपको कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है। लेकिन इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पिछले कोई भी 4 क्वार्टर में अगर कंपनी लॉस में है तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया जाता है। आरओसी की बात करेंगे तो अच्छा खासा है रिटर्न, पिछले साल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, तो रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया है। कैपिटल पे रिटर्न अच्छा खासा मिला है 16% का। इक्विटी पे लोगों को अच्छा मिला है, 15% का रिटर्न मिला है। डेट कंपनी के पास नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज पे भी नहीं रखा है, तो फंडामेंटली तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब हम यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 121 करोड़ का था, 2019 में 148 करोड़, देन 145 करोड़, देन 148 करोड़। तो यहाँ से देखकर भी ऐसा लग रहा है कि कंपनी मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही, मतलब हर टाइम वो सेम रेवेन्यू इतना कर रही है। तो सही बात है ये। अगर आप इसके पास्ट ईयर्स भी देखते हो तो कंपनी उतना ही कर रही है, 130, 135, 140, 150, बस इससे ज़्यादा कभी कभार कंपनी ने 160 करोड़ जितना रेवेन्यू किया, बाकी हर टाइम इससे कम रेवेन्यू ही किया है। और पहले चलो कंपनी प्रॉफिट भी करती थी कभी कभार, लेकिन ठीक है, कम प्रॉफिट करती थी। 2021 में इतना प्रॉफिट कैसे हो गया 28 करोड़? क्योंकि उस टाइम कंपनी को अदर इनकम हुआ है, 16 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को अदर इनकम से आया है। उस वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट है कंपनी का वो इतना बढ़ गया है। बाकी यूजुअली कंपनी कम प्रॉफिट ही करती है। और पहले कभी 2012 या 13 में कंपनी ने एक बार 20 करोड़ का प्रॉफिट किया था। बाकी नॉर्मली कंपनी इतना ही कम प्रॉफिट ही करती है और रेवेन्यू हमेशा उतना, पहले भी उतना ही था, स्टार्ट में 2012-13 में भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है रेवेन्यू कंपनी का। सेल्स अगर हम देखेंगे अभी की, तो जून में देखेंगे तो 18 करोड़ की थी, सितंबर में 46 करोड़ की थी और दिसंबर में 37 करोड़ की थी। जून 2020 में 17 करोड़, 51 करोड़, 42 करोड़। तो एक तरफ से अगर देखें तो 2-4 करोड़ ऊपर नीचे है, बाकी सेम रेवेन्यू कंपनी अभी भी उतना ही कर रही है। जैसे कि सितंबर में जो 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और साथ ही में दिसंबर में -4 करोड़ का, 4.5 करोड़ का लॉस हुआ और जून में 5 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी ने 13 से 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है अभी 3 क्वार्टर में। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी और लॉस कर देती तो यहाँ पर प्रॉफिट और डिक्रीज हो जाता है। और बाई चांस प्रॉफिट हो जाता है तो यहाँ पर कंपनी का थोड़ा बहुत 4 से 5 करोड़ जितना प्रॉफिट या 10 करोड़ जितना बढ़ जाएगा, तो 20 करोड़ जितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि कभी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर देती है और कभी कंपनी नहीं कर पाती है, मतलब एक ग्रोथ कंपनी नहीं है ये एक इसका मतलब बहुत ही बड़ा आप समझ सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। अगर हम प्रमोटर्स देखेंगे तो अच्छे खासे 74.87 से थोड़ा सा डिक्रीज होते होते वो 70.42 हो गए, तो थोड़ा थोड़ा स्टेकअप वो भी अपना निकाल रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर थोड़ा सा भी निवेश हुए हैं ये मार्च के क्वार्टर में 0.01, पब्लिक के पास यहाँ पर 29.57, क्योंकि बाकी लोग अपना स्टेक निकाल रहे हैं। तो एट द एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, उन्हीं का ही स्टेक बढ़ना है, तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर हम देखेंगे टी इंडस्ट्री में तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर है, सीसीएल प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफ़ी, रोसेल इंडिया, देन गोदरेज ग्रुप, देन जयश्री टी, हरी मलयालम एंड जेम्स वॉरेन टी। अगर सबसे कंपेयर करें तो ये ही एक सबसे छोटी कंपनी है जिसकी प्रॉफिट वेरिएबिलिटी यहाँ पर, क्योंकि पिछली
क्वार्टर में इसने कर दिया 13 करोड़ का, अभी है -4 करोड़, तो उस वजह से यहाँ पर डिक्रीमेंट दिख रहा है। बट फिर भी अगर रेवेन्यू भी देखें तो बाकी सारी कंपनी से सबसे कम रेवेन्यू इसी का है। ये भी एक छोटी कंपनी है, तो एक बार इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट, कैपिटल, मार्केट कैपिटल सब उन्हीं का बढ़िया है, नामचीन कंपनी है। 5 ईयर हाई है 299, करंटली 248 पर है, आज ये 2.29% गिरा था। तो जैसे कि अगर हम देखें तो ठीक है, अच्छा खासा शेयर ऊपर जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इसमें निवेश करें। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको निवेश करना है तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको जेम्स फॉरेन टी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।